नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया हमारे मुंबई दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन खुल गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और 31 जनवरी तक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। जी, तो अब कल की बात कर लेते हैं क्योंकि कल बड़ी तेज़ी से घटनाएँ घटी हैं। कल बड़ी तेज़ी से घटनाएँ घटी हैं और आज हो सकता है उससे भी तेज़ी से घटनाएँ घटें यूजीसी वाले मामले में। वो इसलिए भी कि मैं बताऊँ आपको कि मैंने आप लोगों को ट्विटर पर कल सूचना दी थी और हमने राजेश कुमार सिंह जी के साथ में जो वार्तालाप किया था उसमें भी आप सभी को सूचना दी थी कि हमारी यानी राहुल दीवान और संजय दीक्षित एवं 2 अन्य हैं, एक अनुभव जी हैं, अन्य हैं, तो हमारी जो पिटीशन है, वो कल हियरिंग के लिए, लिस्टिंग के लिए स्वीकार कर ली गई थी और वो आज ही लिस्ट हो गई है। जी, वो आज ही लिस्टेड है और वो भी नंबर 1 कोर्ट में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में और नंबर 45 सप्लीमेंट्री लिस्ट में। जी, बिल्कुल। और 2 अन्य लोगों की भी, एक मृत्युंजय तिवारी है, एक अवनीत जिंदल है, उनकी याचिकाएँ वो मेंशनिंग में हैं, तो वो इसके साथ में नहीं आएँगी। वो शायद बाद में टैग इसी के साथ होंगी क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है। तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात जो है ये बहुत एक अद्भुत बात हुई क्योंकि नॉर्मली एक दिन में लिस्टिंग जो है आज तक वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का ही विशेषाधिकार रहा है, जिसको प्रिविलेज बोलते हैं। उनकी ही ये प्रिविलेज और विशेषाधिकार रही है कि वो इस तरह की याचिका को तुरंत लिस्ट करवा पाए। लेकिन हम सफल हुए। विष्णु शंकर जी ने इसमें आगे कदम उठाया और इसमें विष्णु शंकर जी की मेंशनिंग से हमें ये सफलता मिली है। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि हम इसमें क्या चाहते हैं? सीधी-सी बात है, हमने तो इसमें 3 मुख्य रिलीफ माँगी हैं। वैसे तो जो मुख्य रिलीफ के अतिरिक्त पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, उसकी कॉम्पिटेंस का भी प्रश्न है क्योंकि क्या रेगुलेशंस में इस प्रकार के इक्विटी रेगुलेशंस को बनाने का अधिकार भी है कि क्या वो इन्होंने जो रेगुलेशंस के जो 26 सेक्शन 26 है यूजीसी एक्ट का जिसमें रेगुलेशन बना सकते हैं, तो क्या ये स्टैंडर्ड्स की परिभाषा में आता है? क्या इक्विटी रेगुलेशंस कोई स्टैंडर्ड्स है? क्योंकि उसे स्टैंडर्ड्स की परिभाषा के अंदर के हिसाब के स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए। स्टैंडर्ड्स एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए ले डाउन किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए ले डाउन किए जाते हैं। अगर ये करना था तो कॉम्पिटेंस एक्वायर करते, सरकार से करवाते, लेजिस्लेशन करवाते। ये एक बड़ा प्रश्न और भी आएगा। उसके अतिरिक्त जो सीधे-सीधे जो माँगा है, वो है कि सेक्शन 3C जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है। तो उस सेक्शन सी को स्ट्राइक डाउन किया जाए और उसके अतिरिक्त इसमें जो बी और 8B और 8C, 8B और 8C जिसमें कि पुलिस अथॉरिटीज को कंप्लेंट रेफर किए जाने का प्रावधान है और ये प्रावधान है कि भाई 24 घंटे में मिलके कोई भी इक्विटी कमेटी जो है वो किसी और दूसरी कमेटी को रेफर करेगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जो है ये पूरी तरह से एक तरफा है। इनको स्ट्राइक डाउन करने के लिए ये पिटीशन लगाई गई है और साथ में जो सेक्शन 3C है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है उसके ऊपर स्टे भी मांगा गया है।
इसके अतिरिक्त तो और भी जो पिटिशंस हैं उसमें और भी जो इश्यूज़ हैं उनको टच किया गया है। बेसिकली तो ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, विनियम जिसको बोलते हैं, वो विनियम पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ना केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, यानी ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है। बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन के अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनली अनटेनेबल है, यानी असंवैधानिक भी है। तो ये कल 45 नंबर देखिए सप्लीमेंट्री में है, ये बाद में आएगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पहले वो आपके प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की जो इलेक्शन की याचिका है वो लगी हुई है। वो इलेक्शन की याचिका कितनी लंबी चलती है मैं पता नहीं। इलेक्शन की याचिकाओं में लोग बहुत समय लगाते हैं। तो वो ये इलेक्शन की याचिका के बाद है। अब हो सकता है कि वो इलेक्शन की याचिका को पास ओवर करके इसको पहले ले लें, जैसे भी है, जो भी होगा, वो मैं आपको एक्स के माध्यम से बताता रहूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो घटना हुई, वो ये हुई कि आज लोग सड़क पर आ गए। ना केवल लोग सड़क पर आ गए और जगह-जगह आ गए और छोटे-छोटे स्थानों पर भी आ गए। जो ये पूरा जो विचार है, ये जो पूरा विमर्श है और यूजीसी का जो आतताई और एक तरफ़ा जो ये विनियम है, उसके विरोध में अब जानकारी, अवेयरनेस गाँवों तक भी पहुँच चुकी है। तो हमारे जो भी लोग ऐसी खामख़याली में हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि साहब कि इसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वो ये समझ लें कि इसका अंतर तो इतना पड़ रहा है कि आप कहीं उत्तर भारत में इस समय अगर कहीं चुनाव होते ना, तो आपको आटे-दाल का भाव पता चल जाता। फिर ये भी जान लें कि सबको पता है कि ये इनकॉम्पिटेंस, ये बेवकूफ़ी जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई है और लोग ये भी समझ रहे हैं कि साहब कि हो सकता है इसमें ये भी लोगों को संदेह है कि हो सकता है कि ये योगी जी को निपटाने के लिए की गई हो। तो इसलिए ये भी समझ लें कि इस समय केंद्र सरकार के विरुद्ध ही यह गुस्सा है। योगी जी के पीछे तो लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक साथ 2 घटनाएँ हुई हैं योगी जी को कॉर्नर करने के लिए। एक अभिमुक्तेश्वर आनंद को छोड़ा गया है और एक ये यूजीसी वाले विनियम लाए गए हैं। विनियम के बारे में कई सारे मत हैं। मेरा तो मानना है कि इसमें कि जो आज एक और बात सामने आई, उसको देखने के बाद तो मेरा मानना है कि ये जानबूझ के किया गया है। ये ट्रायल बैलून भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने ओबीसी जुड़वाया, उन्होंने आज ट्वीट करके साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी जोड़ने वाली बात है, ये यूजीसी के स्तर पर किया गया है, हमने इसमें कुछ भी नहीं कहा है इनको जोड़ने के लिए। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसमें जो सज़ा का प्रावधान था, वो हमने हटाने को नहीं कहा। ये भी यूजीसी ने अपने स्तर पर किया है। तो भाई साहब ये बताएँ हमको, यूजीसी वाले धर्मेंद्र प्रधान जी जो कल आए थे, परसों आए थे और कह रहे थे कि साहब कि न कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। ये जो रहस्योद्घाटन जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, इसके बारे में बताएँ? नहीं तो ये माने कि सारा षड्यंत्र जो है वो उन्हीं की तरफ से किया गया है। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल तीनों तरह की अक्षमता का परिचय यहाँ दिख रहा है और ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। तो क्या माने इसमें? ये तो फिर मानना ही पड़ेगा ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन है तभी इस तरह की गलती हुई है कि साहब इंदिरा जयसिंह से परामर्श करके और इंदिरा जयसिंह ने जो-जो कहा वैसा आपने विनियम बना दिया जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंदिरा जयसिंह क्या है और इंदिरा जयसिंह का अंतिम उद्देश्य इस देश का विघटन करना है। उन्होंने आपकी तरह समाज को एक करने का, राष्ट्र को महान बनाने का संकल्प नहीं ले रखा है। उन्होंने इस राष्ट्र के विघटन का और हिंदू समाज के नष्टीकरण का बीड़ा उठा रखा है। ये जानते हुए भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर
मोदी जी का जब नारा याद आता है कि एक है तो सेफ है, और वो एक है तो सेफ है नारा भी जो है वो आप समझ लीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे की अपार सफलता के बाद एक तरह से एप्रोप्रिएट किया गया था। उसका भी क्रेडिट वो योगी जी को नहीं दे पाए। बड़े नेता को, स्टेट्समैन को थोड़ा उदार मना होना पड़ता है। ठीक है? कोई नहीं कह सकता कि सारे काम वही करता है। कहीं भी जैसे कि अभी ए आर रहमान की बात आई कि भाई सुखविंदर सिंह के गाने को उन्होंने चला के और उसकी नकल करके और ऑस्कर ले लिया और सुखविंदर सिंह को 5 लाख रुपए भेज दिए और कहीं भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया। ठीक नहीं है। ये एक महान नेता की तो निशानी कतई नहीं है। और विशेषकर से तब जब मोदी जी आपको पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है। हम सब आपके अंतर्राष्ट्रीय विषयों में जो आप जिस तरह से भारत का मान बढ़ा रहे हैं, हम उसके प्रशंसक हैं। और ऐसा करते हुए आपको ये इस तरह की हल्की बात करने की क्या आवश्यकता? यदि आपने नहीं किया है, आप कह दें कि नहीं ये नीचे की गलती है, इसमें मेरा कोई डायरेक्शन नहीं था, हम मान लेंगे। लेकिन कोई कुछ कहे तो, नहीं कहेंगे तो यही माना जाएगा कि आपकी तरफ से है, तभी सारे लोग चुप हैं। आईटी सेल से लेके आईटी सेल की तो ये हालत हो गई है कि वो बेचारे जो है ना वो आईटी सेल वाले अपना मुँह छुपाते घूम रहे हैं। अब ऊपर से डायरेक्शन दिया जाता है कि कुछ बोलो, कुछ बोलो। अमित मालवीय जी कुछ करते हैं किसी दूसरे बारे में, बंगाल के बारे में, तो उसके नीचे जो उनको गालियाँ पड़ रही हैं यूजीसी के ऊपर, वो भी बेचारे बचने लगे हैं। दूसरे लोग जो कुछ ट्वीट किया करते थे, निशिकांत दुबे आए थे, वो निशिकांत दुबे पूरी तरह से मौन धारण करके बैठे हुए हैं। उनको पता है कि वो कुछ बोलेंगे तो उसका क्या असर होगा। क्यों? उनके ही लोग तो उनको गरिया रहे हैं भैया। और ये इसलिए कि आप अधिक विद्वान, आपने जनता को ये समझ रखा है कि ये जनता उस समय वाली जनता है जब मनीराम बागड़ी जैसे लोग ये कह के चुनाव जीत लिया करते थे, या देवीलाल जैसे ये कह के चुनाव जीत लिया करते थे कि भाई ये पानी में से बिजली निकाल के आपको दी जा रही है। हम जब आएँगे तो हम आपको बिजली युक्त पानी देंगे। वो ज़माना नहीं रहा। बच्चे-बच्चे के पास सोर्स ऑफ नॉलेज है। बच्चे-बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन है, बच्चे-बच्चे के पास गूगल की एक्सेस है, और अब तो गूगल एआई से भी सुसज्जित है। कोई भी प्रश्न पूछो तुरंत उत्तर देता है। लगभग सही उत्तर देता है। हो सकता है 100% सही ना हो, थोड़ा बहुत कभी इधर-उधर कर जाए, लेकिन 90% ऑफ टाइम तो सही उत्तर दे ही देता है। और जिस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों के होते हैं, उसमें तो कोई ऐसी विशेष दिक्कत वैसे भी नहीं आती। तो सोचिए एक बार, यदि कोर्ट से लोगों को रिलीफ मिल गई तो आपको कोई क्रेडिट नहीं जाएगा, कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। आपके अपनी प्रतिष्ठा बचाने का थोड़ा बहुत ही मौका बचा है, बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।